हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं दिनेश कुमार एजुकेशनल सर्किल लक्ष्यवेदी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबसे बिहार बोर्ड 2022 का जो 17 फरवरी 2022 से एग्ज़ाम होने जा रही है, यानी कि कल से जो बिहार बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम होने जा रही है, उससे रिलेटेड मैं आप सबसे बात करूंगा। तो आपको सबसे पहला मैं बात ये करूंगा कि एग्ज़ाम हॉल में जो आप जा रहे हैं तो इससे पहले आप क्या करें। तो एग्ज़ाम हॉल से पहले का आप एक दो काम करेंगे। पहला काम कि आप जैसे कपड़ा है तो आप कपड़ा भी पहनेंगे तो कंफर्टेबल पहनेंगे, जो पहले से पहनते आ रहे वो वाला पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें भी इधर उधर करने में अब न्यू पहनिएगा, उस समय भी समय बर्बाद होगा, कंफर्टेबल नहीं फील होगा, आप बैठने में दिक्कत, जाने में दिक्कत, हर एक चीज़ में दिक्कत। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। दूसरा बात, आप एंट्री जैसे कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से 1 से 1.5 घंटा पहले आप वहाँ पहुँच जाइए। जहाँ भी आपका सेंटर है 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचिए। अब एंट्री हुआ, एंट्री के बाद जब आप हॉल में आप एंट्री ले लिए, उसके बाद आप खुद को कैसे अनुशासित बनाए रखेंगे, इस पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अब अनुशासित का मतलब ये हुआ कि आप जैसे एंट्री किए, आप क्लासरूम में पहुँचे, आप अपना जगह अपना सीट खोजे और अपना सीट पे बैठ गए। फिर उसके बाद आप किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। खुद एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने जगह पर बैठे रहेंगे, अपने सीट पे बैठे रहेंगे। यदि कुछ पूछना हो तो प्रेम से टीचर से पूछेंगे। वहाँ पर कोई ऐसा ईगो टाइप से नहीं दिखाना है कि बहुत तेज़ हैं या कमज़ोर हैं। खैर, कमज़ोर तो मानना भी नहीं है, और तेज़ भी मन ही मन एक आत्मविश्वास में समझना है कि हम तेज़ हैं। बाकी ईगो नहीं किसी को, हाँ टीचर को, किसी से भी प्रेम से बात करेंगे। तो अनुशासन खुद को बनाए रखेंगे, किसी से बातचीत नहीं, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो भी पढ़े हैं बहुत अच्छा से पढ़ाई किए हैं हम, ये भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हम मतलब कुछ किए हैं, बहुत नहीं किए हैं, कैसे होगा नहीं होगा, नहीं, सब कुछ आप अच्छा से पढ़े हैं, ऐसे आत्मविश्वास आपका बना रहना चाहिए। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट में आपको ये देखना है कि 3 बार आपको बेल बजेगा, 1-1 घंटा पर आपको बेल बजते रहेगा। तो उस 1-1 घंटा में आपको देखना है कि कितना 1/3 हम कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। दूसरा नंबर बात, अब आपके पास 10 क्वेश्चन बचा हुआ है मान लो, और उसमें मेरे पास 30 मिनट का समय है, तो सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसके लिए 3 मिनट सब में देंगे। ये नहीं कि किसी में बहुत दे दिए, बहुत कम दे दिए किसी में, फिर दिक्कत होगा। ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ समय के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है आंसर राइटिंग स्किल। ये आंसर राइटिंग स्किल जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। आंसर राइटिंग में आपको करना क्या है, सबसे पहला कि आप जो लिखते हैं वो राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। एक अच्छा बेहतर मार्क्स लाने के लिए राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई टीचर देखे तो बस उनको लगे कि नहीं 2 मिनट पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बिहार बोर्ड में कॉपी आता है, तो आप उस हिसाब से अच्छे से लिख पाइएगा, तब आपको बेहतर मार्क्स वो देंगे। क्यों, जब ये आपके कॉपी पर वो रुक गया, कोई भी टीचर आपके कॉपी को देखने के लिए यदि रुक गए, समझिए आप टॉपर में लिस्ट में आने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको आप अच्छा लग रहा है। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 2-3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड लिमिट, कि कितना नंबर कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा भी होता है कि 250 या 150 कितना शब्द में देना है, ये इस चीज़ पे ध्यान देना है। शुद्धि पे ध्यान देना है, शब्द शुद्धि पे। तीसरा नंबर बात कि आप पेन का यूज कैसे करें। तो हाईलाइट करने के लिए मैं बोलूँगा कि 2 पेन का भी आप यूज कर सकते हैं। बेहतर मार्क्स चाहते हैं आप लाना और अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि ब्लू और ब्लैक 2 पेन का यूज कीजिए। हर एक जगह ब्लू करते जाइए, और कोई हाईलाइटेड पॉइंट है वहाँ ब्लैक से कर दीजिए। अब लिख रहे हैं हिस्ट्री में ही है, अब असहयोग आंदोलन पे लिख रहे हैं, अब वहाँ पर आया कि कब स्थगित हुआ, तो अब जैसे जो स्थगित वाला बात है तो 12 फरवरी 1922, तो इसको हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे। पूरा दिमाग जाएगा, उनको भी, कॉपी चेक करने वाले को भी इस पे जाएगा ध्यान। तो इस चीज़ को, और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना है। पूरा खुद को आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और किसी भी तरह का बिना तनाव का आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। और बाकी लक्ष्यवेदी परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पुनः
कल प्रयास करूँगा कि कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है तो उसका भी सॉल्यूशन आपके बीच लेके आऊँ इस यूट्यूब चैनल पर। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबका। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।